मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए इंदौर में अनेक बार आना हुआ और पिछले प्रवास के समय एक संपन्न परिवार में आहारचर्या संपन्न हुई और उस परिवार के बेटा बेटी जब छोड़ने के लिए आए तो हमने उनमें जो बेटी थी उससे पूछा, बेटा क्या पढ़ रहे हैं? उन्होंने कहा हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमने कहा पढ़ने के बाद क्या करेंगे? तो कहने लगे नौकरी करेंगे। हमने कहा आपका परिवार संपन्न है, आपको नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? बोले महाराज कहीं शादी होने के बाद डिवोर्स हो गया तो? अर्थात बच्चों को योग्य बनाना तो ज़रूरी है, किंतु आज हम बच्चों को अपने पैरों पे खड़े होने की योग्यता का विकास करना चाहते हैं। उस समय में पैरों पे खड़े करने का वास्तविक अर्थ क्या है, यदि ये माता पिता को बोध हो जाए, शायद जो पहले से टेंडेंसी मानसिकता ही बन गई कि हम इसलिए पैसा कमा रहे कि हमें तलाक हो जाए तो संपन्न खड़े हो सकेंगे। वास्तविकता पैरों में खड़े होने का क्या अर्थ है, आप समझाएं, इससे सभी को दिशा में मिले। नमोस्तु में रहेंगे। बहुत ही प्रासंगिक सवाल महाराज जी ने उपस्थित किया। एक बहुत बड़ी समस्या है। आप अपने संतान को योग्य बनाना चाहते हैं, पर नौकर बनाने में ही आप उसकी योग्यता की पूर्णता समझते हैं। सर्विस लगना, जॉब लगना यानी क्या? नौकरी लगना। नौकरी लगना का मतलब क्या? नौकर ही तो बनाना है। आपको नौकर कह दे तो बड़ा अच्छा नहीं लगेगा, पर आपसे कोई कह दे कि जॉब होल्डर है, सर्विस होल्डर है, तो आपको सुन के अच्छा लगता है। अंग्रेजी प्रेम की ये परिणति है। हो तो नौकर ही। और पढ़ना लिखना बुरा नहीं है, व्यक्ति को पढ़ना ही चाहिए, लेकिन नौकरी को लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। पढ़ाई लिखाई केवल इसलिए करना चाहिए ताकि हम भविष्य में अपने जीविकोपार्जन में पूरी तरह सक्षम रह सके और अपने गृहस्थ धर्म का ठीक रीति से अनुपालन कर सके। पहले लोग पढ़ते थे और पढ़ाई लिखाई करने के उपरांत अपने व्यापार व्यवसाय को दक्षता के साथ चलाते थे। कदाचित पढ़ाई लिखाई में पीछे भी रहे तो भी अपने व्यापार में अपने अनुभव और कौशल के बल पर बहुत बड़ी सफलता अर्जित करते थे, नए प्रतिमान स्थापित करते थे और संपन्नता के साथ जीवन जीते थे। खुद तो जीते ही, अपने आश्रय अनेक लोगों के जीविका का आधार बनते थे और ऐसे लोगों को सर्वत्र प्रमुखता मिलती थी। आज अवधारणा बदल गई, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अब तो सबसे बड़ी समस्या जो महाराज ने कही, तलाक हो गया तो मैं उसमें कहें कि नौकरी नहीं करेंगे तो शादी ही नहीं होगी तो तलाक क्या होगा। अब तो सबसे बड़ी समस्या महाराज ये आ गई। अगर बच्चा बिजनेस में है तो लड़की देने को लोग जल्दी से राजी नहीं, सर्विस वाले को लड़की देने के लिए लोग राजी। ये कंसेप्ट गलत है। हम बिजनेस करें या सर्विस, हमें ये देखने की जगह सामने वाले का हुनर और योग्यता को देखना चाहिए। लोग उसे ना देखकर जब इस तरह की बातें देखने लगते हैं तो ये विसंगतियाँ आ जाती है। कई युवकों को मैंने देखा जिनका अच्छा खासा व्यापार बिजनेस सेटअप, करोड़ों का टर्नओवर, लेकिन इसके बावजूद 10-12 लाख के पैकेज में, कईयों के तो 5-7 लाख के पैकेज में ही अपना जॉब करने की मानसिकता बनानी पड़े। एक युवक के साथ ऐसे ही था, वो पूना में 7.5 लाख रुपए के पैकेज पे जॉब कर रहा था। और आप सुनकर के हंसोगे, जॉब करने के बाद शादी भी हो गई, सब कुछ हो गई, उसके पिताजी हर महीना 40,000 उसको भेजते थे। बोले क्यों? अब फ्लैट का खर्चा और खर्चा, अब खर्चा ही नहीं पुरता तो कहाँ से करें। 7.5 लाख रुपया महीना पगार पाने वाले का टैक्स में भी कट जाए, जो हाथ में आए
बोले पिताजी 40,000 रुपया मेरे लिए भेजते हैं। हमने कहा तूने जॉब चुना क्यों? बोले महाराज क्या करे, शादी नहीं हो रही थी तो जॉब करना पड़ा। शादी नहीं हो रही थी जॉब करना पड़ा। और वो सोचो, वो लड़का MBA पास और वो 7.5 लाख रुपया का पैकेज में वहाँ रह रहा है और अपने बाप से 40,000 रुपया महीना मंगा रहा है। और उसका भाई 12वीं क्लास और उनका कम से कम 5 करोड़ का टर्नओवर, उससे ज़्यादा कमा रहा है। वो सोचता था मेरी पढ़ाई व्यर्थ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या विवाह की, ये विवाह की जो समस्या है, ये मानसिकता बदलनी चाहिए। खासकर लड़कियों से मैं कहूँगा, भरा पूरा परिवार देखो, संस्कार देखो, बिजनेस का बैकग्राउंड देखो, सामने वाले के हुनर को देखो और उसके आधार पर अपने जीवन साथी का चुनाव करें, न कि नौकरी और पैकेज। नौकरी से कब किसको हटा दिया जाए कोई ठिकाना भी नहीं। आजकल तो एक पल में कुछ हो जाता है। तो इसलिए इससे बहुत सजग रहना चाहिए, इस तरह की बातें नहीं देखना चाहिए। जहाँ तक लड़कियों का सवाल है कि महाराज जी पढ़े लिख जाएं, नौकरी करें, नहीं तो तलाक हो जाए तो कम से कम डिपेंडेंसी तो नहीं रहेगी। ध्यान रखना, अगर ये मानसिकता होगी तो तलाक न होना हो तो हो जाए, क्योंकि तुम्हारा ईगो कहेगा हम किसी पर डिपेंड क्यों हैं, हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें। इसलिए पढ़ लिख जाओ, योग्यता रखो, लेकिन नौकरी की मानसिकता से बचो। हाँ, पढ़ाई लिखाई रुचि डिग्रियां तब काम में आती है, कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तो हमें पर मुखापेक्षी न बनना पड़े। पर नौकरी को अपने जीवन का जब ध्येय बनाते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां सामने आ जाती है और इसी के परिणाम स्वरूप आजकल तलाक आम होते जा रहे हैं। तो हमें इस मानसिकता से अपने आप को पूरी तरह से बाहर निकालने की आवश्यकता है। जब तक हम ऐसी मानसिकता से स्वयं को मुक्त नहीं करते, तब तक हमारी व्यवस्थाएं कभी अनुकूल नहीं बन सकती। तो हमें इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। छोटे बड़े स्थान का मोह छोड़ना चाहिए और केवल नौकरी 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 की तरफ दृष्टि रखने की जगह व्यक्ति के काम और योग्यता पर विचार करना चाहिए। जो व्यक्ति की स्वभावगत योग्यता है उसे विकसित होने का अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे वह अपने जीवन को ठीक तरीके से आगे बढ़ाने में सक्षम हो सके।